नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल प्राकृतिक गांव में। दोस्तों, हमारे बहुत से किसान भाई जो मछली पालन कर रहे हैं और हमारे बहुत से मित्र लोग हमसे कमेंट में करके और कुछ लोग ईमेल के थ्रू हमको जो है मेल करते थे कि सर हमको पीएच की जानकारी के बारे में वीडियो बनाइए। तो दोस्तों, आज का वीडियो है जिसमें हम पीएच की पूरी जानकारी बताएंगे और आपको साथ में ये भी बताएंगे कि अगर आपके तालाब का पीएच बढ़ जाता है या घट जाता है तो आपकी मछलियों पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, और दूसरी चीज़ कि हम इसको कैसे घरेलू विधि के द्वारा जो है घरेलू उपचार के द्वारा अपने तालाब के पीएच को नियंत्रित कर सकें। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं, और आप सबसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि एक एक चीज़ एक एक पॉइंट आपको समझ में आ जाए। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ कि पीएच होता क्या है। पीएच का मतलब पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, एक वैल्यू होती है, इसको पावर ऑफ हाइड्रोजन भी कहते हैं। पीएच जो होती है एक वैल्यू होती है, 0 से लेके 14 तक एक वैल्यू होती है, जिसमें 7 जब भी पीएच वैल्यू होती है तो उसको न्यूट्रल माना जाता है। अगर आपका पीएच वैल्यू 7 है तो इसका मतलब कि आपके जो तालाब है उसका पानी बिल्कुल सही है। वहीं अगर वैल्यू आपकी पीएच वैल्यू जब भी टेस्ट करते हैं अगर 7 से नीचे आ जाती है, 6, 5, 4 ऐसे, तो समझ लीजिए कि आपके तालाब की पीएच वैल्यू कम है। इसका मतलब आपका पानी ज़्यादा एसिडिक है, मतलब अम्लीय है। और वही चीज़ अगर 7 से ऊपर जाता है, जैसे 7, 8, 9, 10 अगर आपके तालाब की पीएच वैल्यू जाती है, इसका मतलब क्या होता है कि वो पानी जो होता है ज़्यादा बेसिक है, एल्कोहलिक है, और वो मतलब कि ज़्यादा क्षारीय है। तो दोस्तों, ये हो गई पीएच की वैल्यू। अब हम पीएच नापते कैसे हैं। दोस्तों, आपको पीएच नापने का एक किट होता है जो आपको ऑनलाइन किसी भी शॉपिंग वेबसाइट पे मिल जाएगा, जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, कहीं से भी आप सर्च करेंगे कि पीएच टेस्ट किट, तो आपको ईजिली आप घर पे अपने मंगवा सकते हैं। कोई घबराने की बात नहीं है और आप तक ईजिली अवेलेबल हो जाएगी। वहाँ से आप पीएच किट ले लीजिए और अपने तालाब की पीएच वैल्यू जल्द लगभग एक हफ्ते में या तो 10-10 दिन में ज़रूर चेक करते रहें, क्योंकि मछली की ग्रोथ के लिए पीएच का होना, पीएच वैल्यू का सही होना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, आपने सुना होगा एक कहावत कि मछली जल की रानी है। मछली सच में जल की रानी है, बस उसको जल अच्छा मिलना चाहिए, फिर आपकी मछली बहुत अच्छे से खाना खाएगी और उसका विकास बहुत अच्छे तरीके से होगा। तो आपका जल अच्छा होना चाहिए। तो जल को अच्छा रहने के लिए उसमें पीएच वैल्यू, अमोनिया, ये सब चीज़ें सही होनी चाहिए। दोस्तों, हम लोगों ने पीएच के बारे में जान लिया। अब आइए जानते हैं कि अगर आपके तालाब का पीएच वैल्यू अगर आप टेस्ट करते हैं कम हो जाता है, अगर 6 हो जाता है, 5 हो जाता है, 4 हो जाता है, तो क्या होता है। दोस्तों, अगर आपके तालाब की पीएच वैल्यू कम हो जाती है तो क्या होता है कि आप कभी भी गेस किए होंगे, जब भी आप मछली हाथ में उठाते होंगे तो उसमें कुछ चिपचिपा पदार्थ होता है, कुछ मतलब लिक्विड टाइप का, ऐसा लगेगा कि आपको लाशे जैसे कुछ होता है, उसको म्यूकस कहते हैं। तो जब भी आपके तालाब की पीएच वैल्यू कम हो जाती है तो मछली का म्यूकस जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मछली के शरीर से निकलने लगता है। दोस्तों, म्यूकस का काम क्या होता है, आपके तालाब में जितने भी तरह के कीटाणु हैं, बैक्टीरिया हैं, उन सब को म्यूकस जो है बचाता है मछलियों को कीटाणुओं से। तो म्यूकस जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलने लगता है, जिससे क्या होता है कि मछली का वेट कम हो जाता है और मछलियां खाना खाना बंद कर देती हैं। उससे क्या होता है कि आपकी मछली का विकास नहीं होता है। तो दोस्तों, जब पीएच कम होता है तो ऐसा होता है, और पीएच जब बढ़ जाता है तो क्या होता है दोस्तों कि जब पीएच की वैल्यू सपोज करिए बढ़ गई, मतलब ज़्यादा क्षारीय हो गया आपका पानी, तो क्या होगा दोस्तों, मछलियों की आँखों में इन्फेक्शन होने लगता है और आपके तालाब का अमोनिया जो है बढ़ जाता है। आप जब भी देखेंगे तो आपके तालाब में अमोनिया जो है बढ़ी रहेगी। तो पीएच वैल्यू जब बढ़ जाती है उस केस में भी टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा और जो है आपकी मछलियाँ जो है खाना नहीं खाएंगी। खाना नहीं खाएंगी तो क्या होगा दोस्तों, विकास नहीं होगा और आप जितने साइज की चाह रहे हैं मछलियों का उतनी साइज प्रॉपर नहीं बढ़ पाएगी। तो दोस्तों, ये होता है कि पीएच की वैल्यू घट जाती है
जब आपका पानी ज़्यादा अम्लीय हो जाता है तो क्या होता है, और आपका पानी जब पीएच की वैल्यू बढ़ जाती है, जब आपका पानी ज़्यादा क्षारीय हो जाता है तो मछलियों पे क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अब मैं बताने जा रहा हूँ कि जब आपका पीएच घट जाए या बढ़ जाए तो हम उसको कैसे घरेलू विधि के द्वारा उसको कैसे दूर करें। दोस्तों सबसे अच्छा तरीका है, सबसे घरेलू तरीका है, जब भी आपका पानी आपके तालाब का उसकी पीएच वैल्यू कम हो जाती है, घट जाती है, तो उसके लिए आप चूने का प्रयोग करिए। दोस्तों ऐसे डायरेक्ट चूना नहीं, उसको चूने को मस्त से बुझा करके, दोस्तों उसकी प्रॉपर वीडियो हमने बनाई है कि चूने को कैसे तालाब में डाला जाता है। हम अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। तो आप चूने को जो है डायरेक्ट नहीं, उसकी भी विधि होती है कि चूने को खौला करके उबाल करके जब ठंडा हो जाए तो तालाब के चारों तरफ जो है छिटवाना होता है। तो चूने का प्रयोग करिए दोस्तों, उससे क्या होगा कि आपके जो है वाटर का जो पीएच है वो बिल्कुल धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा। और दोस्तों वही चीज़ हुई कि जब पीएच वैल्यू बढ़ जाती है तो क्या करें। दोस्तों जब पीएच वैल्यू बढ़ जाती है तो उसके केस में हमको क्या करना चाहिए। देखिए सबसे पहली चीज़, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, सबसे पहली चीज़ कि आपके तालाब का जो पानी है उसको बदलना शुरू कर दीजिए। जब भी पीएच गड़बड़ होता है या कम हो या अधिक हो, आप सबसे पहला काम क्या करिए कि आपके अपने तालाब का पानी रिप्लेस करना शुरू करिए। और ध्यान देने की बात यह है कि पूरा का पूरा पानी एक ही दिन में मत बदलिए, धीरे धीरे बदलिए। जैसे अपने तालाब में 25% पानी निकालिए और 25% पानी ताज़ा डाल दीजिए। अचानक से पीएच की वैल्यू ज़्यादा या कम हो जाने पर मछलियों जो है डिप्रेस में आ जाती हैं। डिप्रेशन में जब आ जाएंगी तो वो खाना नहीं खाती। तो अचानक से चेंज नहीं होना चाहिए, धीरे धीरे। तो आप अपने तालाब का पानी जो है सबसे पहले निकालना शुरू कर दीजिए। 25% निकालिए और उसमें ताज़ा पानी डालिए, फिर अगले दिन थोड़ा और ज़्यादा निकालिए। ऐसे करते करते आप अपने तालाब का पानी जो है बिल्कुल बदलते रहिए, सबसे पहली चीज़। और दूसरी चीज़ कि अगर ये दोनों में कर सकते हैं, अगर आपका पीएच वैल्यू कम है तब भी, ज़्यादा है तब भी। और दूसरी चीज़ कि अगर आपकी पीएच वैल्यू सपोज करिए 7 से 8 के बीच में है तो समझ लीजिए कि ठीक है, उसमें आपको कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और अगर फिर भी आपका जो है पीएच वैल्यू उससे 8 से ज़्यादा ऊपर है तो आप समझ लीजिए कि आपका तालाब का पीएच वैल्यू बढ़ा है। तो आप क्या करिए, गोबर का प्रयोग करिए। दोस्तों जो गोबर होता है वो तालाब में जब भी जाता है तो मछलियों के लिए खाना बनाता है, नेचुरली मतलब चीज़ है और नेचुरल फूड बनाता है जो गोबर होता है। तो गोबर का प्रयोग करिए। और आगे जो है फिटकरी का उपयोग कर सकते हैं। फिटकरी का उपयोग जैसे आप समझ करिए, अगर आपका पानी ज़्यादा क्षारीय हो जाता है तो आप फिटकरी का उपयोग करिए। दोस्तों ठीक उसी तरह जैसे हम लोग नहाते हैं तो चेहरे पे साबुन लगाते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे चेहरा ऑयली होता है, ठीक है। तो हम जो साबुन होता है वो क्षारीय होता है, तो हम क्या करते हैं कि साबुन को लगा करके अम्लीयता को दूर कर देते हैं, तो हमारा जो है ड्राई स्किन हो जाती है। ठीक उसी तरह दोस्तों मछली का भी है। तो जब भी पीएच वैल्यू बढ़ जाए तो आप जो है उसमें फिटकरी का उपयोग कर सकते हैं। बहुत लोग जिप्सम का भी उपयोग करते हैं दोस्तों। बहुत लोग ये जो घरेलू इमली होती है उसका भी उपयोग करते हैं। तो दोस्तों ये जो पीएच वैल्यू बढ़ जाती है, और ध्यान देने वाली बात है कि एक ही दिन में ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा, थोड़ा थोड़ा करके आप ऐसे करिए। दोस्तों एक बहुत ही अच्छी बात बता दूं कि आज से जब तक मैं मछली पालन कर रहा हूं तब से कभी भी हमारे तालाब का पीएच वैल्यू या अमोनिया कभी भी नहीं बढ़ी या घटी है। उसका सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न है दोस्तों, अगर आप भी ऐसा करेंगे तो आपके साथ भी होगा। उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न है कि हम अपने तालाब का पानी डेली चेंज करवाते हैं जब मछली पालन के दौरान, और डेली उसमें से निकलवाते हैं। एक पंप लगाए हैं जिसमें डेली तालाब का पानी गिरता रहता है, और एक पंप से हमेशा डेली पानी हम बाहर निकालते रहते हैं। दोस्तों अगर आप भी ऐसा करें ना, अगर डेली हो पाए तो 2 दिन में 3 दिन में अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके तालाब में कभी भी पीएच की
बढ़ने या घटने की नौबत ही नहीं आएगी। और हाँ, अगर बढ़ भी घट भी गया हो तो घबराने की बात नहीं है। इस वीडियो में आशा करते हैं कि आप लोगों को सारी जानकारियाँ मिल गई होंगी पीएच के बारे में, कि बढ़ जाए तो क्या करना चाहिए, घट जाए तो क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, और आप अगर नए हों तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको सारी जानकारियाँ मिल सकें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, चलता हूँ। जय हिंद।